हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपका कोर्स जो बदला। सर बदला नहीं है, कोर्स वही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कोर्स में चेंजेस क्या हैं एंड व्हाट वी गाइस नीड टू डू फॉर राइटिंग सेक्शन। सर इसके क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को दो बार समझेंगे, आगे मैं आपको बताता रहूँगा, चीज़ों को फॉलो कर लेना। आपके तो राइटिंग सेक्शन कभी ये जान हुआ करता था क्लास 12 के पेपर की, आज ये सिर्फ रह गया है राइटिंग सेक्शन के नाम पे। आपने कहा राइटिंग सेक्शन सर अर्लियर इट वाज 30 मार्क्स, नाउ इट टर्न टू बी जस्ट 18 मार्क्स। 30 से 18 पे कर दिया गया राइटिंग सेक्शन को, जो बेसिक स्किल्स बताता है आपके लिखने की। आपने कहा यस सर वी नीड टू क्लियर दिस टॉपिक फ्रॉम द बिगिनर टिल द लास्ट। तो आई वॉन्ट वेस्ट द टाइम ऑफ योर्स, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर इस राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आने वाला है फॉर द ईयर 24-25 एग्जामिनेशन। ये सम टॉकिंग टू योर पेपर। अब आपके पेपर में राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या आना चाहिए, कैसे करोगे, करने का तरीका क्या है। द फर्स्ट थिंग नोटिस राइटिंग। आई रिपीट द नोटिस राइटिंग। सर ये ऑन पे पहुंची। अब नोटिस राइटिंग सर 100% पेपर में आनी है, हमें पता है नोटिस राइटिंग आएगी। हम कैसे क्लियर करेंगे। तो जो बच्चे सोचें कि नोटिस नहीं भी किया तो चलने वाला है, नोटिस करना ही करना है, कोई और चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू। ये ऑप्शन में नहीं, ये कंपलसरी होगा। आपने कैसा ऑप्शन में मेरे पास है इनविटेशन, तो जब चॉइस आती है तो आई डेफिनेटली प्रेफर नोटिस इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। तो आपने कहा नोटिस सर इट मस्ट बी विद इन 50 वर्ड्स, इट मस्ट बी विद इन 50 वर्ड्स। यस सर 50 वर्ड में होना चाहिए। कितने नंबर का होगा, इट बी ऑफ 4 मार्क्स। yes we will have the 4 marks from notice। तो आपने कहा नोटिस करना है, नोटिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितने वर्ड्स में है, 50 वर्ड्स के अंदर है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स। So format of notice, yes how are you going to get the notice format again, or the video that you're going to upload for the new format। yes you're going to have the video very soon, need not to worry, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स बताऊंगा, साथ में नोटिस का सोल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लो। तो ये तो हो गया नोटिस राइटिंग। सर दिस इज नोटिस राइटिंग दैट वी नीड टू क्लियर। जंप टू द सेकंड पार्ट दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। सर ये रहेगा ऑप्शन में, आई रिपीट ये रहेगा ऑप्शन में नोटिस के साथ। अगर आपको नोटिस का क्वेश्चन आएगा तो चॉइस मिलेगी आपको। सर चॉइस में आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा इन्विटेशन। सर दैट इन्विटेशन कैन बी इनफॉर्मल, कैन बी इनफॉर्मल। सर व्हाट इज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। से फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। हिंदी में बताता हूँ, बड़े अच्छे समझना। जब भी कोई भी चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में आती है आपके पास, एनीथिंग दैट कम्स इन अ प्रिंटेड फॉर्म इज अ फॉर्मल इन्विटेशन। सर शादी के कार्ड प्रिंट करवाए जाते हैं आजकल, तो सर वो भी व्हाट्सअप हो जाता है। सीरियस सर, सबसे कोविड की दया है तो वो भी आजकल व्हाट्सअप हो जाता है, लोग जाते ही नहीं घर पे। लेकिन सर पहले अभी थोड़े लोग हैं जो उसको फॉर्मली प्रिंट करवाते हैं, लोग घर में देने जाते हैं, साथ में डब्बा भी आता है आप लोगों के। तो आपने कहा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू क्लियर। सर तो ये इन्विटेशन है, लेकिन सर अगर इन्विटेशन का रिप्लाई करना है तो यार वो तो इनफॉर्मल ही होगा ना। उसके लिए आप कार्ड तो प्रिंट करवा के बोलो हाँ भाई मैं तेरी शादी में आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे जाना है, चाचा के मामा की मौसी मर गई बेचारी, तो मुझे वहाँ जाना, तो आई वॉन्ट बी एबल टू कम। तो आपने कहा सर वो हो गया इनफॉर्मल इन्विटेशन। हाँ रिपीट, तो जब आप बोलते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन सर इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ लेटर। इनफॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट होता है जिसको यहां रूल आउट किया गया। तो आपने कहा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। कैसे काम करना है, करने का तरीका, बेसिक्स कैसे क्लियर करोगे, इस पे ध्यान दो। The more you work on your basics, you'll be able to understand each and everything. तो yes, this is all about the informal invitation. सर रिप्लाई दोनों के informal invitation की तरह ही होते हैं, चाहे वो फॉर्मल का हो चाहे वो इनफॉर्मल का हो। रिप्लाई बिल्कुल इनफॉर्मल इन्विटेशन की तरह होंगे, पूरी गाइडलाइन पूरा फॉर्मेट वही फॉलो होगा। सो आई विल गोइंग टू गेट द वीडियो ऑफ दिस फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन टू। यस यू विल गेट विद इन दिस वीक टाइम, यू विल गेट ऑल दैट वीडियोज। तो आपने कहा सर थैंक यू सर, ये दो चीज़ तो हो गई हमारी। अब कॉन्सेप्ट पे आगे चलते हैं। सर ये हो गया अगेन विद इन 50 वर्ड्स एंड इन 4 मार्क्स। सर ये 4 नंबर का होगा ये भी। तो आपने कहा सर ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 50 वर्ड्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स। जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। सर नेक्स्ट सेक्शन में आता है मेरे पास आता है लेटर राइटिंग। नाउ व्हाट डज मीन बाय लेटर राइटिंग, क्या है लेटर राइटिंग, काम कैसे करना है। सर कौन कौन सी लेटर राइटिंग करनी है, ये वो टॉपिक है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया लेटर राइटिंग की, आई जस्ट गिवन एडवाइस टू यू गाइस, और मेरी सजेशन मानो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना।
डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपने वो देख लिया तो लेटर राइटिंग का आधा टास्क खत्म हो गया आपका, उसको जरूर देखना आप लोग। यहाँ पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा आज। आपने कहा लेटर राइटिंग, सर लेटर राइटिंग में मेरे पास 2 तरह की लेटर आएगी इस बार 12th के लिए। वो एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन मीन्स लेटर फॉर जॉब। लेटर फॉर जॉब, जब आप लेटर फॉर जॉब तैयार करते हो तो आई रियली सजेस्ट यू गाइस टू बी मास्टर ऑफ हाउ टू मेक बायोडाटा ओ द रिज्यूमी, जिसको आप सीवी भी बोलते हो आप लोग। याद रखना क्वेश्चन के हिसाब से सीवी तैयार करना है आप लोगों ने। यू गाइस नीड टू क्रिएट योर सीवी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से सीवी तैयार करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन के हिसाब से आता है फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है आप लोगों को। तो आपने कहा यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेटर राइटिंग सर वी हैव द एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन सर ये जॉब के लिए हो सकती है, फ्रॉम एडिटर हो सकती है, टू एडिटर हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है। सर दूसरी लेटर टू एडिटर, आपने कहा लेटर टू एडिटर, अगेन सर लेटर टू एडिटर ये हमें आनी चाहिए, कंफर्म है सर। हम क्लास 8th ऑनवर्ड्स लेटर टू एडिटर करते आ रहे हैं सर, टिल टुडे वी आर नॉट बीन मास्टर ऑफ इट। नाउ फॉर होम टू शेम, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया, लेकिन सच अगर आप ये करते आए तो आपको ये पता होना चाहिए लेटर टू एडिटर कैसे करते हैं, वो परफेक्शन में आनी चाहिए आपको। अगेन सर वर्ड लिमिट यहाँ पे 100 to 150 हो जाती है, ठीक है। और आपने कहा सर ये है 5 नंबर का, वी हैव 5 मार्क्स फॉर दिस। अर्लियर इट वाज ऑफ 6 मार्क्स बट नाउ उन्होंने इसको और रिड्यूस कर दिया और 5 नंबर कर दिया। कभी ये 10 नंबर का हुआ करता लेटर राइटिंग, जो आज 5 नंबर का हो गया। तो अब आप ध्यान रखो कि आपको ये 5 के 5 पूरे लेके आने। आई होप यू बी एबल टू गेट 5 out of 5। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। सर अगेन इनकी वर्ड लिमिट बोलूं तो मेरे पास 120 to 150 वर्ड्स है विथ 5 मार्क्स, 5 नंबर का है सर। 120 to 150 वर्ड लिमिट, 5 नंबर सर। अब आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग दोनों अलग अलग हैं, मतलब ऑप्शन बता दिया आपको, एक आर्टिकल आएगा एक रिपोर्ट राइटिंग आएगी, दोनों से आपको एक करना होगा। आपने कहा सर आर्टिकल राइटिंग इट इज अ क्लास, आई रिपीट इज अ क्लास। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज टू राइट ऑन आर्टिकल। If you are good article writer, then you can get whatever you want in your life. Seriously, आप इंग्लिश में तो नंबर मैक्सिमम लेके आने लो अगर आर्टिकल परफेक्शन आती है आपको तो। सेम विद रिपोर्ट राइटिंग। सर रिपोर्ट राइटिंग 2 तरह की थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट सर दोनों ही है हमारे कोर्स में, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। सर आर्टिकल को मैं स्पीच से कंपेयर नहीं करूंगा, इट्स नॉट अ डिबेट राइटिंग, सॉरी नो इट्स नॉट डिबेट, इट्स नॉट जीडी, इट्स अ आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स वंस व्यूज अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। आपको एक टॉपिक दे दिया गया, उसके बारे में आपके व्यूज क्या हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग। यस विल से दिस इज द आर्टिकल राइटिंग। अब इस पे कैसे काम करना है, करने का तरीका क्या होगा और आप कैसे परफेक्शन में डील करते हो, इस पे काम करना है आर्टिकल। इसका फॉर्मेट, इसकी वीडियो, द वे टू फॉलो, हम कैसे क्लियर करेंगे, सब आपको मिलेगा। सेकेंड द रिपोर्ट राइटिंग। सर रिपोर्ट राइटिंग अगेन बहुत डोमिनेंट है। अब आप लोगों को इनमें बेस्ट होना है। ये 1 2 3 4 फॉर्मल इनफॉर्मल बोली मैंने, इन्विटेशन 5 भी कर दिया, 6 7 लेटर राइटिंग 2 तरह की है, 8 और 9 ये नो टॉपिक्स। आई रिपीट नो टॉपिक्स में आपको परफेक्शन करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर नो टॉपिक दोबारा गिन देता हूँ। आपने कहा नोटिस, सर हमारे पास आ गया इन्विटेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल 3 हो गए, हम उसके रिप्लाई की बात करते 4 हो गए। सर हम आ गए लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग में मेरे पास लेटर फॉर एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, सर मेरे पास 6 टॉपिक्स हो गए। देन आई हैव दीज 2 अलॉन्ग विद द रिप्लाई। तो मैंने मैक्सिमम 9 टॉपिक्स बोले आप लोगों जो प्रिपेयर करने फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, जिसमें से आपका टारगेट है 18 out of 18। यस आप बोलते हो द लेटर राइटिंग इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश पेपर। इफ यू आर परफेक्ट इन राइटिंग सेक्शन देन आई कैन बेट कि एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, कि जब आप आंसर लिखते हो ना तो आंसर वही परफेक्ट लिखता है बच्चा जिसकी राइटिंग सेक्शन परफेक्ट होता है। उसको पता मुझे आंसर कैसे डिलीवर करना है। I know that how to deliver the answer. The way you कहता the more good you are in writing section, the more probability of the good marks for you in English examination. वो पूरी तरह बनती है। रीजन क्या है, हम बेसिक्स अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा था, बच्चों को चैप्टर पढ़ा था, उसमें लिखा था टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग फॉल ऑन द प्लेस।
रियलिटी यही है, इंग्लिश का लॉ है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। तो ये है आपका वो पार्ट जो आपको राइटिंग सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए। ऑल द बेस्ट।